हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट बुक लिस्ट उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। यस, आप जिन्होंने तैयारी करनी शुरू की है उनके लिए भी, या फिर जो तैयारी में काफ़ी समय से हैं उनके लिए भी आज एक कंप्लीट बुक लिस्ट मैं बताने वाला हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की तैयारी कैसे की जाए उसके विषय में बात की जाएगी। फ्रेशर बच्चों से लेकर के टॉपर बच्चों तक के काम आती हैं ये बुक्स बच्चों, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की बुक्स को अलग सजेस्ट किया है। सो कहीं मत जाइएगा, पूरी बुक लिस्ट आपके सामने रहेगी, आप उनको सिर्फ देखते चलें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ तैयारी पर ही पड़ता है सारा प्रभाव आपकी, आप जब हल्की बुक से पढ़ना शुरू करते हैं तो खासकर जीके और रीजनिंग को लेकर के आप लोग अवेयर नहीं रहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बुक्स सजेस्ट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक्स सभी पसंद आएंगी, और आपके पास जो बुक्स हैं अच्छी बात है, जो बुक्स नहीं है आप उन्हें मार्केट से ला करके अपना स्टडी शुरू कर सकते हैं गाइस। सो यहाँ गाइस मैं वन बाय वन आपको बुक्स बताता चला जाऊँगा, आप उनके विषय में अध्ययन करते चले जाएंगे। यस गाइस, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की बुक की। तो रीजनिंग की बुक की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है दीपक कुमार की। पहले बात करेंगे बच्चों चैप्टर वाइज फिनिश करने की। चैप्टर वाइज के लिए हिंदी में जो बुक रहेगी रीजनिंग की वह है दीपक कुमार की रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बुक रहेगी वो रहेगी डॉक्टर RS अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। यस गाइस, इन दोनों बुक से आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो सिलेबस आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का है। उसके बाद आप लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ, और प्रैक्टिस सेट की तरफ आपको चलना होगा। यहाँ पे अलग अलग बुक्स हैं रीजनिंग को लेकर के। कंप्लीट रीजनिंग की बुक तो नहीं है, लेकिन पूरा कंप्लीट सॉल्व पेपर है आपके पास में, वो वहाँ से आप कंप्लीट अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, रीजनिंग की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी। लेकिन पहले मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो रीजनिंग के लिए हम लोग बात करेंगे बुक्स की खाली प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस, प्रैक्टिस के लिए जो हिंदी मीडियम के लिए बुक रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पे किरण की, जो आपके सामने दिख गई होगी बच्चों यहाँ पे 2019 के प्रैक्टिस सेट वर्क बुक। यस, इसको ला करके आप अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट इनसे सबसे कर सकते हैं फिनिश। और यही बुक रहेगी आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, बस इसका वर्जन रहेगा इंग्लिश में कंप्लीट। यस गाइस, सेम बुक है, बस वो इंग्लिश में रहेगा आपका वर्जन पूरा का पूरा। तो इससे कीजिएगा अपना प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा होगा, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी तैयारी होती है। अगर आप प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो आपकी रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत बेकार हो सकता है। खासकर रीजनिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैप्टर वाइज पढ़ने के बजाय आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद गाइस, अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के लिए फ़िलहाल पहले उनकी बात करता हूँ जिन्हें अपना बेसिक तैयार करना है। सो बेसिक तैयार करने के लिए यहाँ मैंने दो बुक सजेस्ट की हैं। पहली बुक है हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वीके सिन्हा जी की, जहाँ से आप अपना बेसिक काफ़ी अच्छा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बेसिक बुक है हमारे पास में अपीलिंग टू पैरामाउंट की। इस गैस बेसिक के लिए ये भी बहुत अच्छी बुक है, जिसको आप बाजार से ला करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लोगों को बहुत पसंद आती है बुक, ये स्टूडेंट को काफ़ी पसंदीदा की जाने वाली लोगों की बुक। सो गैस, अपीलिंग टू पैरामाउंट और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, ये दोनों बुक्स आपकी बेसिक तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए बेस्ट बुक रहेंगी ये, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लैंग्वेज का, क्योंकि इंग्लिश वाली बात तो इंग्लिश में ही करी जाती है। तो यहाँ पे आप एसएससी का किरण का जो आया है ये आपका 14,000 प्लस लेटेस्ट वर्जन जो आया अभी, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय अगर तब तक कोई और लेटेस्ट आ चुका हो तो आप वो लेटेस्ट करें। तो यहाँ पे ये 1997 से अब तक, जिसमें 14,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें खास बात यह है कि इसके अंदर चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है, लाइक कॉमन एरर अलग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग, फिल इन द ब्लैंक्स अलग, सबको अलग किया गया है पूरा का पूरा। और गाइज, यहाँ आपकी तैयारी में और चार चाल लग सकते हैं, बिकॉज आप जब लगातार किसी एक चैप्टर के 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके वो उंगलियों पर बैठ जाएगा, यानी कि फिंगर टिप्स पे आपके सेट हो जाएगा। पहले किरण करनी है, उसके बाद किरण करने के बाद गाइज अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लेकर के आएंगे एमबी बुक का 195 सेट वाला वर्जन। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई और वर्जन आ जाए तब तक तो आप उसे ला सकते हैं।
ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है बच्चों प्रैक्टिस के लिए। इसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दिया गया है, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे 195 सेट की बुक है ये, अगर आप इसको कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। यस गाइस, इंग्लिश के लिए ये कंप्लीट प्लानिंग आपके लिए रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ गाइस जीके की तरफ की, लेकिन जीके से पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी समस्या जो है आपकी वोकेबलरी को लेकर के भी बच्चे बड़े दुखी रहते हैं कि वोकेबलरी कहाँ से स्ट्रॉन्ग किया जाए। खासकर वोकेबलरी के लिए लोगों को सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट की जाती है, डॉक्टर नॉर्मन लुइस की, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और बच्चों की रेंज से बाहर चली जाती है बुक वो, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए एक बहुत प्यारी बुक है, इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप बाय विमल कुमार तहीम। इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके वोकेबलरी में डेफिनेटली 4 चांद लगेंगे। बहुत शानदार तरह से लिखी गई बुक, बहुत अच्छे तरह से लिखी गई बुक। वर्ड पावर मेड इजी से लाख गुना बेहतर है ये बुक बच्चों, और लाख गुना ज़्यादा वर्ड है उसके अंदर उस बुक के मुकाबले, और सस्ती बुक है और इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। सो गाइज ये बुक आप कर सकते हैं अपने वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर मैं बात करूँ बच्चों जीके के लिए, तो जीके के लिए यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहली बुक रहेगी बेसिक बुक आपके पास, आप उसे फिनिश करेंगे। राकेश सर का सामान्य धन, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन मार्केट में आ रहा हो, इनके हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में वर्जन आते हैं बच्चों, आप दोनों भाषाओं में वर्जन ले सकते हैं इनके बाजार से और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्जन बाजार में आ रहा हो, यस 9700 प्लस हो या फिर 7300 प्लस हो या 12300 प्लस हो, कोई भी वर्जन जो आपको मार्केट में दिखाई दे आप वो वर्जन ले सकते हैं मार्केट से इसका। उसके बाद में गाइज यहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके, इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग बुक आती हैं बच्चों, वो आप ले सकते हैं। दोनों भाषाओं में अलग अलग बुक हैं इसकी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को और 4 चांद लगा सकते हैं। यस, और उसके बाद में गाइस आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट करना शुरू करें किसी भी ऑनलाइन से या ऑफलाइन से, जहाँ पर भी आपको नज़र आती हो कोई तैयारी। ये सब बुक्स आपके तैयारी में 4 चांद लगा देंगी बच्चों, क्योंकि इन बुक्स के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। काफ़ी समय से मेरे पास बच्चों के सवाल थे कि सर ऐसी कोई बुक बताइए जिससे हम लोग अपनी तैयारी कर सकें। और गाइस जीके के लिए आपके पास में ये 2 बुक्स, और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं वैसे तो वो बुक काफ़ी कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो किरण के भी वर्जन बुक के ला सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए अवेलेबल है। ओके गाइस, तो यहाँ आप लोगों के लिए ये कंप्लीट बुक सीरीज मैंने आपको बताई आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी के लिए। इन बुक्स से आपको ज़्यादातर पोर्शन देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आप इन बुक्स को कंप्लीट स्टडी कर लें तो आप 170 क्रॉस मार्क्स अपने ला सकते हैं, जैसे कि टॉपर से स्टूडेंट करते हैं। सो गाइज पढ़ते रहिए इन बुक्स को और खूब अच्छी तैयारी करते रहिएगा। फिलहाल गाइज चलते हैं, आपसे विदा एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।